यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने दी हुई है मिड वैल्यू 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। फिर फ्रीक्वेंसी दिया उसने 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 3 ये दिया हुआ है। पहले तो इस सवाल को आप पहले पहचानो कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है या कंटिन्यूअस सीरीज का। तो बोले सर ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूअस सीरीज का है। कैसे पहचाना? बोले सर देखो फ्रीक्वेंसी दी है और साथ में मिड वैल्यू दी है। फ्रीक्वेंसी दी है और साथ में क्या दी है? मिड वैल्यू दी है। तो सवाल काहे का होता है वो? बोले सर वो सवाल होता है कंटिन्यूअस सीरीज का। ओके, अब जब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है तो मैं स्टेप भी कंटिन्यूअस सीरीज की फॉलो करूंगा जी। कंटिन्यूअस सीरीज में मुझे ग्रुप चाहिए, बिना ग्रुप के मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा। कंटिन्यूअस सीरीज में मुझे ग्रुप रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। तो मुझे मिड वैल्यू से ग्रुप निकालना पड़ेगा। मुझे मिड वैल्यू से क्या निकालना पड़ेगा? ग्रुप निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो मिड वैल्यू है उस मिड वैल्यू के दो अंक कोई से भी उठा लो, जो आपके मन करे वो उठा लो। चलो मैंने ये दोनों ले लिए, जो मन करे कहीं से भी दो अंक उठा लीजिए। इन दोनों को लेस करिए, 195 माइनस 185 लेस करके जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी दो अंक, आपको ये नहीं लेना है मत लो, आप ये दोनों ले लो। चलो 165 और 175 ले लो, 175 और 165 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको? 2 करना है। चलो कितना आ रहा है? ऊपर लेस करने पे 10 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल क्या आ रहा है आपका? 5। ये जो सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है, ये सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इस मिड वैल्यू के सारे वैल्यूज में से माइनस कर दो। मतलब इन सारी वैल्यू में से मुझे 5 क्या करना है? माइनस करना है। तो चलो 115 में से 5 को माइनस करो, कुछ 110 आ जाएगा। 125 में से 5 को माइनस करो, 120 आ जाएगा। 135 में से 5 को माइनस करो, 130, 140, 150, 160, 170, 180 और 190 ये मैंने माइनस कर लिए। ठीक है, देन वापस से ये 5 वापस से मिड वैल्यू में प्लस कर दो। मैंने यहाँ प्लस करने को बोला आपको, है ना, इधर कुछ नहीं करने को बोला है। इसी मिड वैल्यू में मुझे 5 क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो चलिए इसमें 5 को प्लस करिए, कितना आ रहा है? 120। 5 प्लस करिए, कितना आ रहा है? 130। 5 प्लस करिए, कितना आ रहा है? 140। 5 प्लस करिए, कितना आ रहा है? 150, 160, 170, 180, 190 और 200। क्लियर? तो ये जो मिड वैल्यू थी उससे हमने ग्रुप को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? ओके, एक काम हो गया हमारा। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर से ऐड करते जाओ तो क्या बन जाती है? हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो चलिए ये 6 ऐसे कैसे आ जाएगा? 6 में मुझे 25 प्लस करना है, कितना हुआ सर? 31 हुआ। 31 में 48 को प्लस करना है तो ये हो गया आपका 79। ठीक है सर, 79 में 72 को प्लस करेंगे तो चलिए कर लेते हैं हम। क्या करना है भाई? 79 में 72 को प्लस करेंगे, 151 आ रहा है। 151 में 116 को प्लस करेंगे तो 116। ठीक है, 267 आ गया। 267 में 60 को प्लस करेंगे
तो ये 60 प्लस करा मैंने, 327 आ गया, ये 327, फिर प्लस करना है आपको 38, तो ये आया 365, 38 प्लस करेंगे 365, 365 में 22 को ऐड करूँगा मैं, तो ये आ रहा है 387, और 387 में 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 390 बराबर। फिर ये जो हमारी f है इसका टोटल जो है वो यही आएगा 390, इस f को ऐड करेंगे तो 390 आएगा, क्योंकि उसी को तो टोटल लगा के हमने इसी f निकाला है। ठीक है, ठीक है, दो काम हो गए आपके। अब क्या करना है, बोले सर आपने बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज में 2 बार फार्मूला लगाते हैं हम। कंटिन्यूस सीरीज में कितनी बार फार्मूला लगाते हैं हम? 2 बार। पहली बार निकालते हैं हम स्मॉल m, मैं यहां ना करते हुए यहां कर रहा हूं, है ना। पहली बार में हम निकालते हैं स्मॉल m। स्मॉल m का फार्मूला क्या होता है? बोले सर ब्रैकेट लगाओ, n/2 ब्रैकेट क्लोज, th आइटम, ये फार्मूला लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं हम। n कितना है? 390, हमने यहां लिखा स्मॉल m इज इक्वल 390, 390 में 2 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ रहा है। बोले सर 195 कुछ आएगा, चलो एक बार कंफर्म करते हैं, तो ये आ रहा है 195। फार्मूला लगाने पे जो भी वैल्यू आ रही है इसको CF में देखते हैं हम। CF में देखो, तो चलो CF में देखते हैं 195 कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है क्या? हाँ। जहाँ भी आ रहा है उसको एक अच्छा सा सर्कल आप लगा लीजिए। जहाँ भी आ रहा है उसको एक सर्कल लगा लीजिए। जहाँ भी आ रहा है उसको एक सर्कल आप लगा लीजिए। लगा लिया? अब इतने सारे ग्रुप में से, ये दिख रहे हो ना आप कितने सारे ग्रुप थे? ये जो ग्रुप थे ये इतने सारे ग्रुप थे। इन ग्रुप में से मुझे किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने ये वाला प्रोसेस किया तो मेरा इसके अंदर वैल्यू आ रहा है, इसके अंदर वैल्यू आ रहा है, तो मेरा जो ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा मीडियन के लिए, वो ये ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से नोट कर दीजिए कि मीडियन ग्रुप इज क्या आ रहा है आपका? 150 to 160, 150 to 160। तो ये ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें अगला फार्मूला लगाने के लिए मुझे F की जरूरत पड़ेगी, मुझे C की जरूरत पड़ेगी, मुझे F की जरूरत पड़ेगी, मुझे C की जरूरत पड़ेगी। तो F में से ढूंढूंगा, F ऑब्वियसली F में से ढूंढूंगा ना, तो F इनमें से किसी एक वैल्यू को F कहूंगा। इनमें से किसी एक वैल्यू को मुझे क्या नाम देना है? F। तो कौन सा वैल्यू होगा वो? 116। जो हमने सर्कल लगाया था, उस सर्कल के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेरी F कहलाएगी। तो हमारे F की वैल्यू क्या आ गई? 116। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 116। C क्या होगा? बोले सर जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है ना उसके ऊपर वाला। अच्छा देखो, C मतलब CF की वैल्यू, C चाहिए मतलब मुझे वैल्यू कहाँ से लेना है? CF में से। अब CF में यहाँ भी बहुत सारी वैल्यू हैं, तो कौन सा होगा? जो ग्रुप सर्कल किए हैं आप, जो सर्कल किए हैं वो C नहीं कहलाएगा, उससे ऊपर वाला कहलाएगा। तो ऊपर वाला कितना है आपका? 151। तो C कहलाएगा आपका 151। जो ग्रुप सिलेक्ट किए हैं उससे ऊपर वाला या उससे स्मॉल वाली संख्या लेते हैं। जो ग्रुप है वो 267 है, तो ये नहीं लेंगे, इससे छोटा वाला लेंगे। तो इससे छोटा वाला ऑब्वियसली आपको ऊपर ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में अब हम फॉर्मूला लगाएंगे।
हमारा फार्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल, ये स्मॉल m था, इसको कैपिटल M लिखते हैं, ये स्मॉल m था, इसको कैपिटल M लिखते हैं हम। फार्मूला है आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F स्मॉल m माइनस C, ये फार्मूला है। फार्मूला एक बार और रिपीट करते हैं हम, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F स्मॉल m माइनस C बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं हम, m की तो वैल्यू मुझे निकालनी है, बराबर L1 क्या होगा सर, ये तो बताया नहीं आपने। अच्छा बता रहा हूं, ये जो ग्रुप सिलेक्ट किया ना, इसके छोटे अंक को बोलते हैं L1, इसके बड़े अंक को बोलते हैं L2। जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है उसके छोटे अंक को बोलते हैं L1, बड़े वाले अंक को बोलते हैं आप L2 बराबर। चलिए L1 यहां से ले लीजिए, कितना है आपका, बोले सर 150 प्लस लाइन खींची मैंने, L2 कितना है आपका 160 माइनस L1 कितना है आपका 150 डिवाइडेड बाय F का वैल्यू है आपका 116, ब्रैकेट में स्मॉल m मतलब ये वाला, स्मॉल m मतलब ये वाला, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी 195, ये 195 माइनस किसकी वैल्यू रखना है, C की वैल्यू रखनी है। तो C की वैल्यू छाट के रखी है हमने, सिलेक्ट की है 151, तो यहां रख देंगे आप 151, ये नोट डाउन कर दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है बिल्कुल करते हैं हम। m इज इक्वल 150 ऐसे रहेगा हमारा, हाँ सर 150 ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस ये प्लस लगा दिया हमने, ठीक है ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर के ऊपर तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 116 आएगा, इनटू इसको माइनस कर लो 44 आ जाएगा, ये 44, ठीक है धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे हम। अब आगे m इज इक्वल 150 ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं, प्लस अब क्या करूं, 10 का और 44 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का और 44 को मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 44 करेंगे, ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 1 करेंगे तो 116 ही होगा, ठीक है सर। 10 का 44 में मल्टीप्लाई 440 हो रहा है, 116 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 116 ही आना है, बनी बात है। अब क्या करना है, बोले सर m को तो ऐसे लिखो, हाउ 150 सर ऐसे लिखो, हाउ, अब 440 में 116 से डिवाइड कर देंगे, सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई डिवाइड करते हैं हम। क्या करना है, 440 में 116 से डिवाइड करना है, ये आ रहा है आपका 3.79, इसे इसको प्लस कर देंगे तो m इज इक्वल आ रहा है आपका 153.79। अच्छा ये आंसर आप 100% तो नहीं बोल सकते हैं कि करेक्ट है, फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट ऐसे बोल सकते हैं कि सही है, जो आप ग्रुप सिलेक्ट करते हो ना, ये आंसर इस ग्रुप के अंदर ही आता है। आपका ग्रुप का रेंज क्या है 150 टू 160 और आपका आंसर क्या आ रहा है 153.79 आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही, बट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि सही ही है। अभी फिलहाल में सही है, हमारे आंसर से मैच हो रहा है, वो तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है।